तो आज का मेरा टॉपिक है कि कैसे हम सामने वाले को अपनी बातों से या कैसे अपनी इच्छा को छुपाए, अपने माइंड पे कैसे काम कर सकते हैं हम, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, उसके रिगार्डिंग आज हम थोड़ा बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला तो टॉपिक है कि जितना आप फास्ट सोचोगे ना, जितनी थिंकिंग आपकी फास्ट होगी ना, उतना ज्यादा ही आप फास्ट रिप्लाई कर पाओगे सामने वाले को। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं कि कई बार हम मीटिंग्स में जाते हैं या किसी को सुनते हैं, तो कई लोगों की बातें जो है ना, हमारे दिमाग में उसकी असर लंबे टाइम तक रह जाती है ना। कि सामने वाले की बातें, छोटी छोटी बातें कई बार हमें इतना असर कर जाती है, इतना याद रह जाती है, लंबे टाइम तक हम उसको मतलब कि अपने दिमाग में रख पाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी बोले तो भी वो सामने वाले पे अपनी छाप अच्छी छोड़ नहीं पाते, या वो कितना भी बोले, वो अच्छा ही बोलता हो, चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना बोलता हो, लेकिन फिर भी वो सामने वाले पे अपनी इंप्रेशन नहीं अच्छी डाल सकता। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। कि देखिए, एक जस्ट छोटा एग्जांपल देके मैं स्टार्ट करती हूँ। कि एक ऑफिस में अगर एक जो बॉस होता है ना, वो उसके सारे एम्प्लॉयज को बिठा के पूछता है कि भाई मैं तुम्हें प्रमोशन क्यों दूं। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज बैठे होते हुए हैं, तो उसमें से एक एकदम फटाक से जवाब दे देता है ना। जो भी उसके दिमाग में अच्छा आया वो पहले ही वो सबसे पहले आंसर दे देता है। तो क्या होता है, जब भी वो बॉस उसकी बात सुनता है, तो उसे लगता है कि नहीं, ये आदमी मेरी कंपनी के लिए बेटर है, मैं उसको अच्छे से प्रमोशन दूंगा तो ये आगे जाके मेरी कंपनी को प्रमोट करेगा और आगे जाके मेरी कंपनी बहुत अच्छी तरक्की कर पाएगी। वही कई सारे और भी एम्प्लॉयज होते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं कि भाई हम क्या आंसर दें, है ना। तो ये जो हमारे दिमाग में ये बात रहती है ना कि हमें ये सोच के करना है, तो वो जो टाइम ले लेता है ना, वो हमारे सामने वाले व्यक्ति पे हमारा जो इम्प्रेशन है ना, वो बहुत अच्छे से नहीं डाल सकता। तो ऐसे सोचते नहीं रहना है। अपने दिमाग को इतना तेज बनाओ, इतना जबरदस्त बनाओ कि कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आए ना, तो हम फटाक से आंसर कर पाए। तो अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है ना, कहीं पे भी हड़बड़ा नहीं जाना है। तो ऐसा एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको समझाने का ट्राई किया है। तो इसमें क्या होता है कि अभी हम अपने बिजनेस के बारे में बात करें, तो कई बार ऐसा होता है कि हम होम मीटिंग्स लेने जाते हैं, या किसी के घर डेमो करने जाते हैं, या ऐसे मीटिंग्स वगैरह लेते हैं। तो क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो हमें कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, जिसका हमें पहले से ख्याल ही ना हो कि ऐसा कुछ हो भी सकता है ना। उसके दिमाग में क्वेश्चन आया, उसने पूछ लिया, तो हमारे पास उसका आंसर तुरंत ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं इनको पूछ के बताती हूँ, या मैं सोच के बताती हूँ, या मैं देख के मैंने लिखा है वहां से मैं पढ़ लूँ फिर बताती हूँ। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वहां पे आपकी इंप्रेशन डाउन हो सकती है। जो भी सामने वाला व्यक्ति है, वहां पे आपकी इंप्रेशन उसके सामने बहुत ही डाउन हो सकती है। तो ये एक बात, भले ही आपको नहीं आता है, लेकिन आपको उसके बारे में भी ऐसे आंसर करना है कि उसको ये लगे ना कि आपको पता नहीं है, और आप उसका आंसर भी अच्छे से दे पाए, है ना। तो ये प्रिपरेशन दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए कि हमें क्या और कैसे कब बोलना है। ठीक है। फिर उसके बारे में एक दूसरी बात बताऊंगी कि अपनी सोच की जो है ना स्पीड आपको बढ़ानी होगी। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हो, तो उसके बारे में एक मैं थोड़ा सा छोटा एग्जांपल उसमें भी दे पाऊंगी। कि अगर आपके पास कंप्यूटर है, एक ऑफिस है, उसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। कोई कंप्यूटर ऐसा है जो एकदम स्पीडली वर्क कर रहा है, कोई कंप्यूटर ऐसा है जो धीमा वर्क कर रहा है। तो उसमें हम क्या करेंगे, जो धीरे धीरे वर्क कर रहा है उसके प्रोसेसर को हम स्पीडली काम कर पाइए, उसके लिए हम उसके अपग्रेड अपग्रेड करते हैं, है ना, जिसकी वजह से उसका जो प्रोसेसर है वो स्पीडली काम कर सके। तो हमें भी क्या करना है, अपने दिमाग को अपग्रेड अपग्रेड करना है, ताकि हमारा दिमाग जो है वो स्पीडली काम कर सके, है ना। हमारी जो सोच की स्पीड है ना, वो बढ़ती चली जाए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, मान लो कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रेनिंग में जाते हैं या मीटिंग लेने जाते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारी लेडीज या बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे हुए होते हैं ना। तो वो लोग हमारी बात बैठ तो रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी बात सुन नहीं रहे होते। क्यों? क्योंकि उनको हमारी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं पड़ रहा। हम ऐसे ही बोलते जा रहे हैं, लेकिन उसको समझ भी तो आना चाहिए कि हम कहना क्या चाहते हैं, है ना। आपकी बात जो है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, कि फटाक से सामने वालों को समझ आ जाना चाहिए। तो ये भी बात है, जब भी आप मीटिंग लेने जाओ या किसी से बात करते हो, तो बहुत ही लंबी चौड़ी बात ना ही करो। शॉर्ट में बताओ अपना जो भी आपको बताना है वो, और ऐसे असरदार तरीके से बताओ कि सामने वाला जो है ना वो आपको हाँ बोल दे, या आपसे इम्प्रेस हो जाए। एक तो यहाँ ये भी पे आपको। एक चीज और बोलना चाहूंगी। जैसे आपने पहला वो पॉइंट दिया था, तो मतलब जब आप किसी के पास जा रहे हैं तो उस
कोई अगर ऑन कॉल भी बात कर रहे हैं तो उसको ध्यान से पहले सुनिए, बी ए गुड लिसनर, उसके उसमें ही आपके सारे आंसर्स होंगे। आप अपना ही बोलना 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 चालू मत करिए। आप उससे क्वेश्चन फॉर्म में कुछ भी पूछिए, कुछ भी चीज क्वेश्चन फॉर्म में पूछिए, उसको आंसर देने दीजिए, फिर आप वापस से क्वेश्चन फॉर्म में पूछिए, फिर उसे आंसर देने दीजिए, यानी कि क्वेश्चन फॉर्म में पूछे। तो अगर आप क्वेश्चन फॉर्म में पूछेंगे तो उसको ही आंसर देने दीजिए, तो वो ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। और दूसरी चीज, उसको सुनो, बी ए गुड लिसनर। अगर आप उसे अच्छी तरह से सुनोगे ना, तभी आपको पता चल पाएगा कि इसमें मुझे आंसर क्या करना है। और देखो, हम लोग सब एक डिजिटल नेटवर्कर हैं, तो हम लोग सब एक ऐसे बैकग्राउंड से हैं, जैसे मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, एजुकेशन फील्ड में से हूँ, तो मैं उसमें मास्टर हूँ, मगर मैं यहाँ की जो स्किल्स हैं मुझे वो सीखनी पड़ेंगी, यानी कि सेल्स की स्किल है, क्योंकि हमें सेल्स में ही सारा पैसा मिल रहा है ना, तो हमारी सेल्स की स्किल्स हमें यहाँ सीखनी पड़ेंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स हमें सीखनी पड़ेंगी। जैसे जैसे हम सीख सीख करके उनको एक्शन में लेते जाएंगे, हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी, उसमें मास्टर होते जाएंगे, तो वो चीजें हमारे लिए खुद ब खुद आसान होती जाएंगी, अगर हम हल्के हल्के प्रैक्टिस करेंगे। और अगर गलतियां कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप सीख रहे हैं, और अगर आप सीखेंगे, देखिए हम भी ऐसे ही थे, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अलग अलग फील्ड में हैं, सुनीता एक हाउसवाइफ है, पहले गवर्नमेंट जॉब करती थी, तो सब अपनी अपनी फील्ड में अलग है, मगर यहाँ जो टीम राइजिंग स्टार्स है ये एक एकेडमी है, यहाँ पर आपको सारी चीजें हम स्टेप बाई सिखाते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, जो जो हम जिस रास्ते पे सीख सीख के आए हैं वही चीजें हम आपको सिखाते हैं। यस। तो एक मुझे अभी मैम ने बोला, फिर मुझे फिर से याद आ गया कि मेरा एक जब इंटरव्यू हुआ था, तभी जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो वहां पे आपकी सारी छोटी छोटी चीजें नोटिस होती है। जैसे कि आपका बैठने का तरीका कैसा है, आपके हाथों के एक्सप्रेशन, आपके मुंह के एक्सप्रेशन कैसे है, आप कैसे बोलते हो, कौन सा आंसर आप किस तरीके से देते हो। अभी जो बोलने का भी एक जो होता है ना, लहजा होता है कि कोई कोई वर्ड्स ऐसे हो जो ऊंचे बोलने होते हैं, कोई कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट टोन में बोलने होते हैं। तो ये भी बहुत ही मायने रखता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हो ना, तो उस प्रोडक्ट की डिटेल्स आप दे रहे होते हो ना, तो थोड़ा अपना उस तरीके से दिखाओ कि सामने वाले को, मतलब कि जो आपके एक्सप्रेशंस है, आपकी जो बताने का तरीका है ना, ये सब कुछ उसको देख के ही समझ में आ जाए कि नहीं भाई ये क्या है। ऐसी तरह से होना होता है। तो आपके एक्सप्रेशंस भी वहां पे बहुत मायने रखते हैं। तो आप एक कॉन्फिडेंट अपने अंदर लेके आओ पहले तो, है ना। आप अपने आप से बातें करो, आप अपनी फ्रेंड से बातें करो, आप अपने इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो। कम्युनिकेशन स्किल्स सामने वाले को देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है ना। ये जब भी आप लोगों को मिलते रहोगे ना, तो ये धीरे 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 करके प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप जो है ना, सामने वाले को कहते हैं ना कि दिमाग पढ़ सकते हैं। तो ऐसी एक जो है ना टेक्निक, वो आपको समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। तो ये भी एक थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमें ध्यान में रखनी है। तो ये जो बातें होती है ना, तो उसमें हमें आपने यहाँ कॉन्फिडेंस। पे एक पॉइंट बहुत अच्छा बोला, यहाँ पे मैं सबको सिखाना चाहती हूँ। देखो, इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप किसी को कुछ बता रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं, सबसे पहली चीज इस बिजनेस की सफलता है कि आप प्रोडक्ट्स को खुद यूज करो। जब तक आप खुद यूज नहीं करोगे ना, तब तक आपको कभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सबसे पहला जो चेंज करना है वो अपने आप को करना है, चीजें यूज कर लीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और यूज करेंगे तो आप अपनी स्टोरी बताइए कि देखो मैंने फेस वॉश यूज करा था, मुझे उसके ये रिजल्ट मिले हैं। अपनी स्टोरी शेयर करिए, ठीक है। या किसी को हेल्थ पे रिजल्ट मिले तो उसकी स्टोरी शेयर कर दीजिए, उसकी स्टोरी शेयर करिए। तो जैसे हेल्थ में रिजल्ट मिले, आज ही मेरी राना से बात हो रही थी, तो वो मुझे ये बता रही थी कि जो अनु तेला है, जो मैंने 2-3 दिन पहले बताया था, अनु तेला जो है उनके कानों में थोड़ा कम सुनाई दे रहा था, तो उससे उन्हें अनु तेला से फायदा हुआ। और दूसरा चीज उनको जो है वो अनु तेला से फायदा हुआ, दूसरा उनको टॉन्सिलाइटिस भी सही हुए। तो उस तरीके से आप एक रियल स्टोरी जो यहाँ पे लोगों की मिल रही है, वो भी आप रियल स्टोरी जो है वो लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। तो आगे ये दूसरी चीज मैं ये बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो वहां पे हमें उनसे क्वेश्चन कैसे करनी है। जैसे कल मीटिंग थी तो सर ने सारी बातें बताई थी, तो मैं अपनी तरीके से प्रिपरेशन करके आई हूँ अपने लिए, जो कि मैं कल से होम मीटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो वहां पे मैंने थोड़ा बहुत कुछ याद करके लिखा है, पॉइंट्स वगैरह। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने पहले तो, सर ने जैसे बताया कि आप लोग अभी जो जी रहे हैं, उसमें इम्पोर्टेंट चीजें आपके लिए क्या क्या है ना। जैसे उन्होंने बोला, हवा है, पानी है, अपना जो खाना है, अपनी जो
लाइफ की जीने की जो पैटर्न है सबकी अलग अलग रहती है। तो ये सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट रहती है ना, उससे रिलेटेड आप अपने प्रोडक्ट्स को दिखाओ, पहले उनसे पूछो, क्वेश्चन पूछो। अगर आप किसी हाउस वाइफ से मिल रहे हो, अगर उनका कोई छोटा बच्चा है, तो आप उनसे पूछो कि आप अपने बच्चे के लिए क्या सोचती हो, है ना। तो वो बताएगी कि भाई मेरा बच्चा अच्छा, उनकी सेहत अच्छी रहे, वो पढ़ाई में अच्छा हो, या बड़ा होके ये वो ये बने वो बने, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, एक अच्छा खाना, है ना, एक अच्छा एटमोस्फियर, और उनके लिए जो एक बहुत बड़ी चीज होती है वो उनकी सेहत। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई आपके लिए अपने बच्चे की सेहत सभी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको उनके लिए क्या क्या सजेस्ट करना चाहिए। तो पहले तो आप, अगर बच्चा छोटा है तो उनके लिए बाल शक्ति टॉनिक जो अपना है वो आप सजेस्ट कर सकते हो। फिर अगर 5 6 से 6 7 साल का बच्चा है तो आप उनको, उनके लिए टीन शक्ति जो है 15 साल तक जो हम देते हैं, वो टीन शक्ति जो है हमारा, वो सजेस्ट कर कर सकते हो। फिर हमारा प्रोटीवन जो चाइल्ड वाला प्रोटीवन पाउडर आता है, वो आप सजेस्ट कर सकते हो, जिससे कि बच्चे की हाइट और बॉडी जो है वो अच्छे से बढ़ पाए, है ना। अगर बाल शक्ति टॉनिक जो है वो मैंने अपने बच्चे को दिया है तो उसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिला है, तो आप वो भी बता सकते हो कि बाल शक्ति टॉनिक जो है उसको देने से आपके बच्चे की दिमाग की जो याद रखने की जो क्षमता होती है ना, वो तेज होती है। आपके बच्चे का दिमाग जो है ना वो तेज रहता है। तो उसमें ऐसी क्या क्या चीजें डली हुई है जिससे कि आपके बच्चे का दिमाग तेज रहता है, तो ये भी आप उनको छोटा छोटा करके बता सकते हो। ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें आप उनको बोलो। अभी आप उनको ये भी बता सकते हो कि भाई देखो, अभी केमिकल्स वाले साबुन या ये सब कुछ आ रहा है, तो आप अपने बच्चे को एकदम बेटर सब कुछ देना चाहते हो, तो उसके लिए जो है ना अपना बेबी वाला शैम्पू जो है वो आप यूज करवा सकते हो, फिर अपना जो साबुन है वो यूज करवा सकते हो। अगर बच्चा छोटा है तो उसके लिए लोशन दे सकते हो, मसाज ऑयल दे सकते हो, है ना, बेबी पाउडर आता है वो दे सकते हो। तो एक टॉपिक पे आप पूरा क्लियर कट हो जाओ कि मुझे आज इस पे बात करनी है। अगर आप किसी ऐसे घर में जा रहे हो वहां छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको इस तरीके से बात करके उसको समझा सकते हैं, अपनी बातें वहां पे रख सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स वहां पे आप सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक टॉपिक हो गया बच्चों पे। फिर आता है हाउस वाइफ एक के चीज लिए। मैं यहाँ पे ऐड करूंगी सुनीता, जहां तक बच्चों का सवाल है, ज्यादातर पेरेंट्स, जितने भी पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, जब भी उनका बच्चा बेबी केयर के प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, जब तक बच्चा 1 साल का 2 साल का होता है, तब तक 3 साल का, तब तक वो बेबी केयर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि वो जो जनरल हमारे घर में साबुन आ रहे हैं, शैम्पू जो हम यूज कर रहे हैं, वो बच्चों के लिए वो यूज करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम सजेशन दे सकते हैं, उन्हें सवाल पूछ सकते हैं कि आपको आपको पता है ना कि जब हम किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, तो पेडियाट्रिक डॉक्टर यानी कि बच्चों के डॉक्टर अलग होते हैं, और हमारे सबके 18 साल 17 साल इस तरह की उम्र के 16 साल के लोगों के बच्चों के डॉक्टर जो है, वो फिर हम एमडी फिजिशियन को दिखाते हैं, बाकी हम पेडियाट्रिक को दिखाते हैं। बच्चों की दवाइयां जो है वो अलग होती हैं, बच्चों की दवाइयां अलग होती, तो आपने सोचा है कि ये सारी चीजें जो है वो अलग क्यों होती, मतलब एक स्पेशलाइज्ड पूरा डॉक्टरेट की डिग्री जो है वो अलग है, बच्चों के लिए अलग है, मेडिसिन बच्चों के लिए अलग है। तो आप कौन सा प्रोडक्ट अपने बच्चों के लिए यूज कर रहे हैं, जो 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, आप कौन सा साबुन यूज कर रहे हैं, अब उन्हें आंसर देने दीजिए, बताएंगे वो कौन सा सोप यूज कर रहे हैं, शैम्पू कौन सा यूज करें, वो तो हम वही कर रहे हैं जो हम यूज करें, वही हमारे बच्चे के लिए यूज करें, सोप जो यूज करें वही यूज करें जो हमारे बच्चे के लिए यूज करें। उस टाइम पे आप उन्हें सजेशन दे सकते हैं कि देखिए टूथपेस्ट भी, ऐसा नहीं है बेबी टूथपेस्ट दिया है, ये टूथपेस्ट भी बच्चों के लिए, आप 12 साल के जितने 13 साल के बच्चे ही रहते हैं, तो आप उनको ये टूथपेस्ट दीजिए, ये सोप दीजिए, ये शैम्पू दीजिए और ये टेल्कम पाउडर दीजिए, मतलब उतने साल तक बच्चे जो है वो छोटे ही रहते हैं। तो एक ये भी आप उनको बहुत अच्छी नॉलेज जो है वो दे सकते हैं, जो मैं ज्यादातर लोगों को देती हूँ, और बहुत सारे पेरेंट्स से मैंने उनके जो सोप, शैम्पू, टेल्कम पाउडर ये सब जो है वो चेंज करवाया है। और अभी उससे आगे बढ़े, तो जैसे कि ट्रेनिंग्स वगैरह होती है तो हम होम मीटिंग करने जाते हैं, वहां पे ज्यादातर लेडीज ही रहती है ना। तो आप उनको ये भी बता सकते हो कि अगर आपकी एज 30 से ऊपर है, तो अगर आप एक हाउस वाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो जो भी हो, आपको क्या होता है कि कभी भी 30 से ऊपर की एज हो जाती है ना, तो वहां पे क्या होता है कि आपको एक कैल्शियम की कमी रह जाती है। अगर आपकी डिलीवरी वगैरह रह गई है, हो चुकी है, तो आपके बच्चे हैं, तो वहां पे आपको कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत रहती ही रहती है। ऐसा नहीं है कि आपके खाने पीने में कोई दिक्कत है, वैसे नहीं होता है। कैल्शियम हमारे बॉडी को चाहिए ही होता है। तो उसके लिए आप उनको रेगुलरली देने के लिए आप कैल्शियम डी, हमारी जो कैलडी आती है टैबलेट, उनको सजेस्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा होता है हिमालयन बेरी, वो भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप दिन में सुबह एक टाइम आप हिमालयन बेरी लो, और आपकी जो आपकी बॉडी में जो वीकनेस है या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स है जो विटामिन सी से पूरी हो सकती है ना, तो विटामिन सी से भरपूर है बेरी,
तो उसके लिए आप उनको बेरी सजेस्ट करो। फिर आता है अगर किसी को पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आप उनको प्यारी सहेली सजेस्ट कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना रूटीन में रेगुलर यूज होती ही रहती है। और लेडीज में ये प्रॉब्लम होती ही है, लेकिन क्या होता है कि वो बात करने से कतराती है। ज्यादातर लेडीज ऐसी होती है जो सब कुछ बैठे होते हुए तो वहां पे बात करना उनके लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है ना। तो आप उनका फोन नंबर भी ले सकते हो, आप उनको पर्सनल बात करके भी आप उनको ये सजेस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए भी आपको क्या करना होता है, आप उनको पहले तो क्वेश्चन पूछो कि भाई आपको ये बीमारी है या जो भी प्रॉब्लम है वो कितने टाइम से है। पहले तो ये क्वेश्चन पूछो। ठीक, यहाँ पर मैं एक चीज सजेस्ट करूंगी। जब कैल्शियम की बात आती है, लेडीज को सॉरी। जॉइंट्स पेन बहुत जल्दी होता है। लेडीज को जॉइंट्स की प्रॉब्लम, कमर दुख रही, उनकी बहुत कम एज में आजकल हो रहा है। 30 साल 35 साल की बच्चियां भी जो हैं उनको जॉइंट्स प्रॉब्लम, कमर दुख रही है उनकी। तो क्यों होता है ऐसा? जब और मेल्स को नहीं होता इतनी जल्दी, तो क्यों होता है? जब एक औरत डिलीवरी देती है, एक बच्चे को जन्म देती है, तो उसकी ज्यादातर कैल्शियम जो है, उसकी जो हड्डियां में कैल्शियम है वो बच्चा ले लेता है। इसके कारण जो है उनको कैल्शियम कम होता है, उसके कारण उनका क्या होता है कि बहुत ज्यादा उनको पेन्स वगैरह होते हैं। अब हम लोग ऐसे लेडीज कैसे कि अपना कभी ध्यान नहीं रखते हैं। इवन खाना भी हुआ, अगर खाना कम पड़ गया तो हम पहले नहीं खाएंगे, हमारा परिवार जो है वो पहले खा ले। भाई पहले तुम खा लो, अगर जो बच गया है वो मैं खा लूंगी। कई बार ऐसा होता है, हम सब ऐसे ही करते हैं, उनको पहले आगे रखते हैं। तो हमें जो वो न्यूट्रिशन एक मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। तो इस कारण क्या होता है कि हमारी जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी है वो कम होती रहती है। उसके कारण हमें हेयर लॉस होता है, और हमारा जो कैल्शियम है उसके साथ में कैल डी है, यानी कि विटामिन डी भी साथ में है। दूसरी चीज, अब कौन सी ऐसी लेडी है जो सुंदर नहीं दिखना चाहती है, जो खूबसूरत नहीं दिखना चाहती है, जो अपने मतलब उनको एजिंग प्रोसेस जो है वो डिले हो जाए। मैं ये नहीं बोलूंगी कि भाई आपको झुर्रियां नहीं पड़ेंगे कुछ है, मगर आपकी स्किन ग्लोइंग हो, शाइनिंग हो। और साथ साथ ज्यादातर लेडीज को आप सुनेंगे कि बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जिनको की सुबह उठती है, मूड रिफ्रेश नहीं होता है, थकान रहती है, किचन में जाएंगी इधर गिर रहे हैं उधर गिर रहे हैं। ज्यादातर लेडीज की प्रॉब्लम है, चाहे वो छोटी उम्र की हो चाहे मिडिल एज की हो, कोई भी हो, थकान बहुत हो रही है, थकान बहुत हो रही है। ज्यादातर मैंने लोगों से सुना है, मैं थक गई हूँ। बेरी जूस 30 ml मॉर्निंग में ले लेंगे, उनको पूरा दिन थकान नहीं होगी, पूरा दिन रिफ्रेश रहेंगे। अब एक तो वो रिफ्रेश रहेंगे, साथ में उनकी स्किन भी जो है ना वो भी ग्लो करेगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गोरे हो जाएंगे, पर हाँ, एक अपना फोटो ले ले, मैंने रिजल्ट लिए हुए हैं, अपना पिक ले ले, एक कॉम्प्लेक्शन जो है उनका फेयरर हो जाएगा, ब्राइटर हो जाएगा, एक कॉम्प्लेक्शन जो है उनका ब्राइटर हो जाएगा। लोग सामने से पूछने लगेंगे आप कर क्या रहे हो, रेगुलर बेरी जूस लेने से। दूसरी चीज, जितने भी हमारे वायरसेस होते हैं, तो जितने भी हमारे वायरसेस होते हैं वो हमें क्यों अटैक करते हैं? क्योंकि हमें कई बार विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो बेरी जूस जो है विटामिन सी से भरपूर है। और कहीं ना कहीं हमारे जो देखिए झुर्रियां पड़ी होती हैं, या कहीं ना कहीं हमें ब्लेमिशेस यहाँ कहीं पे पड़ रहे होते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन हमारा वहां पे नहीं जा रहा होता है। तो अगर हम बेरी जूस पीते हैं तो हमारा ऑक्सीजन जो है वो भरपूर मात्रा में जा रहा होता है। तो हमारे यहाँ बेरी जूस के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम एक कंसल्टेंट हैं, हम कंसल्ट कर रहे हैं, हम सेल्समैन नहीं है, हमें बेचना नहीं है। सेल्समैन क्या करते हैं, तुम ले लो, मगर हम अपनी नॉलेज को उनसे शेयर कर रहे हैं, वो नॉलेज जो उनके पास में नहीं है और जो उन्हें आयुर्वेदा के बारे में पता नहीं है। तो हम यहाँ से सीखते हैं और अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, नॉलेज को शेयर करते हैं। जब हमारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उनसे हम और रेफरेंसेस लेते हैं कि अगर आपके और भी फ्रेंड्स हो, आपको मेरे अच्छे लगे, तो उनसे आप और रेफरेंस ले लीजिए, आप बताइए, उनको भी बता सकते हैं। तो बेरी स्क्रब है हमारा बहुत अच्छा। तो बेरी जो है एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा, जिसमें ओमेगा 7 भी है, और वेट लॉस में भी बहुत अच्छा काम आता है। इन्फ्लेमेशन किसी को हो रहा है, सूजन आ रही है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। मतलब अनगिनत फायदे हैं बेरी जूस के, इसीलिए इसको संजीवनी बूटी भी कहा जाता है। और हम बहुत लकी हैं कि हमको इतने कम रेट में आईएमसी बेरी जूस देती है। ये लेह लद्दाख में पाया जाता है, और आप सोचिए कि वहां हम नहीं जा सकते लेने के लिए से, तो हमारे घर में आईएमसी के थ्रू बेरी जूस जो है वो हमें मिलता है। तो प्यारी सहेली, पीसीओडी, पीसीओएस, इन सब की प्रॉब्लम, पेट में दर्द हो रहा है, पीरियड्स के टाइम पे किसी को पेट में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पीरियड्स में फ्लो प्रॉपर नहीं आ रहा है, प्यारी सहेली इज द बेस्ट। मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके, मन नहीं लग रहा है काम में, मतलब आपके हार्मोन्स जो है बैलेंस हो रहे हैं। जिस दिन आपका मूड बहुत अच्छा रहे उस दिन आप सोच लीजिए कि आपके हार्मोन्स जो है वो बैलेंस है। तो प्यारी सहेली टैबलेट जो है, अगर छोटी एज है तो प्यारी सहेली सिरप आप रिकमेंड करिए, जैसे 13 12 है,
14 है तो प्यारी सहेली सिरप, 18 के बाद में प्यारी सहेली टैबलेट का रिकमेंडेशन जो है वो आप दे सकते हैं, ताकि आगे जो प्रॉब्लम्स उनको हो रही हैं वो प्रॉब्लम्स उनको ना हो प्यारी सहेली लेके। प्यारी सहेली का हमने वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। एक एक करके हम प्रोडक्ट की इन डेप्थ भी नॉलेज देंगे, ताकि आपको आसानी हो कि आप अपने बिजनेस को लोगों के साथ शेयर करें और अच्छी तरह से ग्रो कर पाए। नॉलेज इज पावर, नॉलेज ही पावर है। बिजनेस कर रहे हैं ना तो नॉलेज लेनी है, बिजनेस कैसे होता है, हमारी जो बैकबोन है वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। तो बिजनेस कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये सारी कला जो है ये हमें सीखनी पड़ेगी। और नॉलेज ले ली तो नॉलेज ही हमारी पावर है। तो बस वही लेना है हमें, और यही हमारा सबसे बड़ा टूल है, नॉलेज हमारी पावर है। एक ऐसी नॉलेज जो हमें आती हो और सामने वाले को जब हम दे तो वो खुश हो जाए हमसे और कहे यार क्या बात है, किससे बात करी मैंने, ये नॉलेज होनी चाहिए हमें। तो जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी इसमें, आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे ही अपनी फील्ड में मास्टर होते जाएंगे, और वैसे ही आप जो है एक अच्छी कंसिस्टेंट इनकम जो है वो अर्न कर पाएंगे। और मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि मेरा ट्राई रहता है कि मेरे जितने भी एसोसिएट पहले महीने से जुड़े हैं वो कम से कम शुरुआत के महीने में ही सिर्फ 1 घंटा भी अगर उन्होंने वर्क कर लिया तो आराम से 15,000 की इनकम जो है वो आराम से कमा सकते हैं, वर्किंग एट होम by only investing 1 hour and through your mobile। सही हूं मैं? और हमारे यहाँ अर्न कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। चलो सब लोग हार्ट भेज दो मुझे। बहुत सारे हार्ट। आपका ये प्यार ही मोटिवेटेड रखता है। जी आगे बोलिए सुनीता, बीच बीच में मैं थोड़ा ऐड ऑन करती जाऊंगी। जी मैम। और एक बात मैं हमेशा से बोलती हूँ और आज फिर से भी बोलूंगी कि अपने माइंड सेट को ना हमेशा पॉजिटिव रखिए। ये एक बहुत 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 ही जरूरी बात है। मैं हर मीटिंग में बताती हूँ कि आप जितना अच्छा सोचेंगे उतना आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप सुबह से ही ये सोचेंगे ना कि हाँ आज मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा, आज मेरा ये काम अच्छा हो जाएगा, ये काम अच्छा हो जाएगा, तो 100% आपका वो काम अच्छा हो ही जाएगा। आप लिखो, आप बोलो, अच्छा अच्छा लिखो, अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा अपना सोचो अपने दिमाग में कि आज ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। भले ही उससे छोटा ही क्यों ना हो लेकिन अच्छा जरूर होगा। तो हमेशा से अपना माइंडसेट जो है पॉजिटिव रखो। अपनी आसपास की नेगेटिविटी को अपने से दूर रखो। कोई भी दूसरी ऐसी वैसी बातों में नहीं पड़ो। और एक चीज ये है कि जब भी आप बोलते हो ना तो वो होता है ना। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये बातें हमारी जो है ना, हम अभी भी जो बोल रहे हैं ना वो वर्ड्स पूरे ब्रह्मांड में जाते हैं। है ना, ये पूरा एक 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 शब्द जो है ना वो ब्रह्मांड में जाता है। जब हम उसको रिपीट करते जाते हैं, रिपीट करके जाते हैं, तो ये क्या होता है कि ये जो पूरा होता है ना ब्रह्मांड, वो हमें उस चीज को ला के देने में हमें सपोर्ट करता है। वो एक फिल्म में कुछ डायलॉग था, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा था कि पूरी कायनात तुम्हारी, ऐसा कुछ है मतलब। तो ऐसा होता है कि अगर आप अच्छा सोचते हो और बार बार उसको रिपीट करते रहते हो ना, तो कोई तो है कि जो हमें उसको अचीव करने में हमें तो पूरी कुछ तरीके ऐसा से है, मदद कर। शाहरुख खान की कोई फिल्म है उसका डायलॉग है कि तुम अगर शिद्दत से किसी भी चीज को चाहोगे तो पूरी कायनात तुम्हारी मदद करेगी उसको पूरा करने में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मन से काम करो, अच्छे से अपने दिमाग से, दिल से अच्छे से काम करो, अपना 100% उसमें डाल दो। अच्छा सोचो, अच्छा लिखो, और फिर देखो कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो। है ना। तो ये आज का मेरा टॉपिक था। थोड़े थोड़े छोटे और नोटेट करने लायक जो टॉपिक्स वगैरह थे वो मैंने आप सबके सामने शेयर किए। तो थैंक यू सो मच। एंड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। पहले मैं अकेले ट्रेनिंग लेती थी और आज की डेट में मेरे इतने सारे ट्रेनर्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं और बहुत अच्छी ट्रेनिंग ले रहे हैं, और बाकी अब मैं पाइपलाइन में और लोगों को भी लाने वाली हूँ ताकि वो लोग भी अच्छे ट्रेनर्स बने। और ये स्किल जो बोलने की है ना, ये पूरी हर जगह पे काम आएगी आपके, अगर आप अपना खुद का भी कोई कुछ स्टैब्लिश कर रहे हैं तो वहां भी काम आएगी। ये स्किल बोलने की आपकी फैमिली में, आपके रिलेशनशिप में, ये सारी स्किल्स काम आएंगी। बस अपने ऊपर यकीन रखो। दुनिया वाले आपको प्रूफ करने के लिए बैठे हैं कि ये काम आपसे नहीं होगा। अपने ऊपर बिलीव रखो कि ये काम अगर शीबा शकील कर सकती है, अगर यहाँ पर एक भी बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। अपने ऊपर यकीन रखो कि अगर यहाँ पे सुनीता मैम कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। उन लोगों को कभी मत देखो जो नहीं कर पाए हैं, उनकी कुछ ना कुछ अलग चीजें होंगी, सर्कमस्टांसेस होंगी, चैलेंजेस होंगे, उनको वो मौका नहीं मिला होगा, उनको टीम राइजिंग स्टार जैसी कम्युनिटी नहीं मिली होगी।
मगर अपने ऊपर यकीन रखना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। हर दिन अपने आप से बोलना है, हर दिन अपने आप को याद दिलाना है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। ये सारी चीजें मैंने भी करी हैं। बहुत सारे चैलेंजेस सबको आते हैं लाइफ में, क्योंकि लोग नेगेटिविटी ज्यादा वो करते हैं और पॉजिटिविटी जो है वो कम करते हैं। तो हमें सबसे पहले किसी का माइंडसेट करने से पहले, बिजनेस शुरुआत करने से पहले, हमें अपना माइंडसेट जो है वो क्लियर रखना है बस। हमारा, इसीलिए इसको कहा जाता है माइंड सेट, यानी कि आपका खुद का माइंड सेट, अपने ऊपर यकीन, कंपनी के ऊपर यकीन, अपनी टीम राइजिंग स्टार्स के ऊपर यकीन, अपने अपलाइन के ऊपर यकीन। बाकी जो प्रॉब्लम आ रही है, हम चैलेंजेस आ रहे हैं, वो आप यहाँ पे डिस्कस करो और पॉजिटिव रहो बस। जैसे सुनीता मैम ने बोला कि अपने आप से बात करो, अपने आप को अपने आप को, आप दुनिया में सबसे यूनिक है भाई, आपके जैसा कोई नहीं है। और आप आज यहाँ पे हैं, आज आप यहाँ पे सीख रहे हैं, तो ऊपर वाले ने कुछ ना कुछ मकसद से आपको आज यहाँ पे भेजा है ना, कि आपको कुछ बड़ा करना है। आपकी वजह से कितनी सारी लेडीज एम्पावर हो जाएंगी, आपकी वजह से कितनी सारी लेडीज जो है पैसा कमाना सीख सकती है। तो हम कैसे ना करें ये बिजनेस, इतना प्यारा बिजनेस। आपकी वजह से कितनी सारी महिलाओं को आप एम्पावर कर सकते हैं, अपने परिवार की बहुत सारी महिलाओं को आप एम्पावर कर सकते हैं, किसी की हेल्थ अच्छी कर सकते हैं ना, बहुत सारे लोगों की सेहत अच्छी कर सकते हैं।